हाँ वो करवाओ और ये वो जो कहते भी हो गया। जो इंश्योरेंस होती है ना वो थोड़ा सा इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये आपका पैसा है, आप हमें पैसा देते हो, हम उसी के ऊपर गेम करते हो। पहले थोड़ा सा समझ लें इदारा क्या है। इदारा है गवर्नमेंट का, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट का इदारा है, 50 साल हो गए इसको इदारे को। 1972 में बना था, भुट्टो ने बनाया था उसको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ठीक है। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर ये इदारा आता है। ये गवर्नमेंट का इदारा है। इसमें जो प्रोडक्ट होती है लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ हम जिंदगी का बीमा करते हैं। ये फसलों का, गाड़ियों का, ये हम नहीं करते। जनरल इंश्योरेंस नहीं करते, सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है जिंदगी का बीमा। जिंदगी का हम बीमा करते हैं। अब ये बीमा क्या चीज़ होती है? ये इदारे का तो आपको पता लग गया, अभी गवर्नमेंट का 50 साल से चल रहा है, लोगों की जरूरतें भी पूरी हो रही है, लोग लेके भी जा रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। 1.5-2 करोड़ रुपये डेली निकल रहा है इसके लिए। अब हम जब हम किसी को कहते हैं कि आप इंश्योरेंस करवाएं, तो वो कहता है कि मुझे समझाएं कि इंश्योरेंस है क्या चीज़। इंश्योरेंस असल में माशी तहफ़्फ़ुज़ है बस। हम ये कहते हैं कि आप देखें ना, अंग्रेज़ है ना, अंग्रेज़ के पास है 7 दिन, हमारे पास भी 7 दिन। वो 6 दिन ना सही मानों में मेहनत करता है, टका के काम करता है। तो एक दिन जो होता है ना, वो एक दिन अपना बादशाही ज़िंदगी बसर करता है। वो बीच पे जाके लेटा हुआ होता है, वहाँ पे मज़े कर रहा होता है। उसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। हमने उसका जो काम है ना, उसने जो दिन है, वक्त है, उसकी मैनेजमेंट की हुई है। वो 6 दिन टका जब काम कर रहा है तो काम कर रहा है। आपकी इतला के लिए वहाँ पे घंटों का हिसाब होता है, पैसों का भी। अगर आप बाहर के मुल्क में देखें तो वहाँ महाना की बजाय उनका पर आवर का हिसाब होता है। हमारे यहाँ महाना सैलरी होती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम 6 दिन वेले हैं और 7वें दिन हम छुट्टी करते हैं। ऐसे ही होता है ना, वेले हैं तो हमारी एक तो टाइम की मैनेजमेंट सही नहीं है। दूसरा हमारा काम क्या होता है, वो कहते हैं कि जो हम कमाते हैं, अंग्रेज कहता है कि जो आपने कमाया है ना, फाइनेंस कहती है आपने अमीर होना है, बड़ा आसान है। अमीर होने का तरीकाकार इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ बेहतर प्लानिंग अगर आपकी है ना, तो आप अमीर हो जाओगे। कैसे? अंग्रेज कहता है कि भाई जो आप कमाते हो ना, उसका 10% आप बचा लो। यानी आपने अगर 1000 रुपये कमाया तो 100 रुपये बचा लो। कहने भाई बात बहुत अच्छी है, लेकिन अंग्रेज क्या करता है, उस 10% को बचाता है। उसको ऐसे बचाता है जिसको बचाने का फिर हक है। वो जो सेविंग की हुई होती है ना, वो उसके वसाइल बना देती है। फिर मसाइल का हल वसाइल के साथ है। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, हम देहात से हैं, हमें कोई खोती किराए पर नहीं देता, यानी कि इतनी गुर्बत नहीं हमारे पास वहाँ। तो लेकिन क्या कि हम लोगों ने भी अपनी मैनेजमेंट अच्छी की। आज वही घर है, वही पीछे हम ज़मीनें भी ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सारा कुछ। 18 स्केल का ऑफिसर बैठा हूँ आपके सामने, गवर्नमेंट का 18 स्केल ऑफिसर हूँ, ठीक है जी। ये 18 SDO, DSP, SP, ये कम अज़ कम इस रैंक का बंदा जो है वो 18 स्केल के अंदर होता है। तो कहने का मतलब ये कि हमने भी उसी चीज़ को फॉलो किया। तो आप क्या करें, आप सिर्फ अपनी आमदनी का 10% बचाएं, जितना मर्जी बचाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इंश्योरेंस में बचाएं, लेकिन वो 10% आप बचाएं। जब वो आप 10% आप बचाते हैं अपनी आमदनी का, आपने महीने में 20,000 आप तनख्वाह थी, 20,000 में से आपने 10% 2,000 रुपये आपने बचा लिए। अब एनुअल अगर आप देखें तो 24,000 रुपये आपने बचा लिए। ये सेविंग कमेटी में डालते हैं, हम सेविंग भी करते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई मुश्किल आती है ना, हम सबसे पहले अपनी सेविंग की मंदी छोड़ते हैं। कि वो मेहनत जो हमने पिछले साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अपनी सेविंग की थी कि यार इसको हैंडसम अमाउंट इकट्ठी होगी, इसको हम अपने किसी वसाइल में डाल के कुछ बनाएंगे, हम जीरो हो जाते हैं दोबारा उसके। अभी का टाइम तो गुजारो ना, बाकी बाद में देखेंगे। यानी कि हमारी फिर स्पीड वहीं की लेवल का वहीं खड़ा हुआ, हम आगे नहीं जा पा रहे, उधर का उधर ही खड़ा। आपने जो अपना ज़िंदगी गुजारनी है ना, वो 90% में गुजारनी है। वो जो 10% है ना, वो आपने सेव करना है अपने लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए। फिर इधर हम कहते हैं कि जब आप उसको 10% आप उसको सेव करते हैं ना हमारे साथ, आप हमारे पास आएँ, हम आपको माशी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ठीक है जी। माशी तहफ़्फ़ुज़ है, बंदे का नेमो बदल नहीं है ये बीमा के, बंदा मर गया पीछे घर वालों के पैसे, ये माशी तहफ़्फ़ुज़, पैसों का तहफ़्फ़ुज़ है बस, बंदे का नेमो बदल ये नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप जब एक इंश्योरेंस हमसे लेते हो, हम आपको 3 चीज़ें इसके ऊपर देते हैं। आप हमें किस्तों में पैसा देते हो, कितना देते हो आप, ये फैसला आपने करना होता है कि आपने पूरे साल के अंदर आपकी आमदनी क्या है, उसका 10-15% आपने क्या बचाना है। कम से कम बता रहा हूँ मैं, ये 10%। जब आप ये 10% हमारे साथ बचा के हमारे साथ इन्वेस्ट करते हो, ये लो जी, ये 30,000 रुपये, ये लाख रुपये, ये 50,000 रुपये, ये मैंने साल के लिए किस्त होगी, ये मेरी सेविंग है, ये ले, और इसको आप जो है ना इसको इन्वेस्ट करें।
आप हमें इन्वेस्टमेंट के लिए वो दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट को आप इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर पैकेज दे रही है। पैकेज ये दे रही है कि आपको पूरी तौर पे इंश्योर कर रही है। वो कह रही है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, जो रकम आपने 20 साल में पे करनी थी, हम ये आपके घर में इंश्योर करके दे रहे हैं, ये पैसे हमने आपके घर में देने हैं। अब चाहे एक किस्त भरी है बंदे ने, 10 लाख की उसकी पेमेंट बनती थी, हमने 10 लाख रुपये उसे घर में देना है। फिर एक मुआहदा लगा होता है, अगर वो बंदा तभी तौर पे चला गया तो 10 लाख रुपए अपने घर में देना उसको, लेकिन अगर वो बंदा किसी हादसे में चला गया तो फिर जो 10 देना था 20 देना उसे घर में। यह रिस्क कवर, रिस्क कवर से मुराद नहीं खतरा, उस खतरे को माशी तौर पे खतरे को कवर करने के लिए कि बंदा तो जिंदा है, हादसा की दुनिया में रह रहा है, उसे कुछ हो गया, माशी तौर पे तो सारे फोत हो जाते हैं, घर वाले कमाने का मसला बन जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पर्दादार खातून होती है, घर में बैठी हुई होती है, उसका हीला वसीला कोई नहीं है। अगर उसको ये पता है कि हाँ भी मेरे पास कुछ 4 पैसे मेरे पास हैं, तो उसका फिर वो उस बेहतर मैनेजमेंट कर लेती है अपने बच्चों की भी और अपने बाकी मामला की। तो हम कहते हैं कि आपको माशी ताकुद हम पूरी तौर पर घर में पैसा देते हैं, ये हम 1.5 महीने के अंदर अंदर हम ये पैसे दे देते हैं। जो वो पैसे वो हमें केस, जैसे अब ये केस आया था, हमने जमा कर दिया, अब ये जाके जमा करा देंगे, 15 दिन के अंदर इसकी इंक्वायरी होगी, ये पैसे मिल जाएंगे। आज तक कभी जिंदगी में, मैं 10 साल हो गए मुझे इदारे के अंदर, कभी इदारे ने फ्रॉड नहीं किया। एक बात ये याद रखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंदा ने बीमा कराया और वो इदारा के हम पैसे नहीं देते इसको। ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई बंदा आपके ये मान कर ये बता रहे कि मैं हमने बीमा कराया था और हमें पैसे नहीं मिले, हमारा बंदा फोत हो गया, हमें पैसे नहीं मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये तब होगा जब मैंने फ्रॉड कर लिया आपके साथ, आपकी किस्तें खा ली, आगे किस्तें पे जमा नहीं है, पॉलिसी रुकी पड़ी है, बंदा मर गया, किस चीज़ का करे, फिर तुझे भरे हुए पैसे वही मिले। जब इदारे के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, जब आपकी फाइल सही जमा हुई है, आपके पास उर्दू में नहीं, ये फाइल बाद में आपको उर्दू में देते हैं, फोटो कापी हुई है, असल फाइल के साथ इंग्लिश की फाइल लगी होती है, पीछे जो फॉर्म आपने साइन उठा किया होता है उसकी फोटो कापी भी साथ में लगी होती है उर्दू में। हम कहते हैं कि ये फाइल आप हर किसी को दिखाओ, निकालो इसके अंदर से कीड़े कि इसके अंदर क्या मसला है, आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर कोई चीज़ है या नहीं। इदारा कभी भी फ्रॉड नहीं करता, मेरी मालूमात गलत है, ये फ्रॉड है, मैंने आपसे पैसा ले लिया, आपको ख्वाब दे दिया, आपने इसकी तस्दीक नहीं की, आपने पैसे जमा करा दिए, कराई आ रहे हो, कहा कुछ है, बिल कुछ रहा है, ये फ्रॉड। आपको बता दिया इलाज मालजे के पैसे मिलेंगे, मुस्तकिल माजूरी हो जाएगी, पैसे मिलेंगे, पैसा डबल करके घर में देंगे, फाइल में नहीं लिखा, नहीं मिला, ये फ्रॉड है। सिर्फ वो मिलेगा जो फाइल के अंदर लिखा हुआ, जो फाइल में नहीं लिखा हुआ वो कैसे देंगे। तो ये हमारे फील्ड के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते इतने, ठीक है जी, ना उनको मालूमात होती है, ना इनकी पक्की नौकरियां होती हैं, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं कि ये बस गलत मालूमात दे के इंश्योरेंस टारगेट के चक्कर में अपना निजाम चलाते चले जाते हैं। इदारे में कभी भी, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि यहाँ 1 रुपया भी नहीं लगता किसी का भी, हर चीज़ फ्री है। ऐसे जब उसने इंश्योरेंस जमा करा दिया उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज हर तरह की फ्री हैं, किसी बंदे का कोई पैसा नहीं लगता है इसके अंदर। हम यहाँ आप देखें, हमारे एक सिर्फ पेमेंट रिसीविंग काउंटर है, हम पैसा आपसे सिर्फ लेते हैं, वापसी नहीं देते, वापसी आपके अकाउंट में भेजेंगे। ये जंड लूट वाला खाता ही उन्होंने खत्म कर दिया है। आप जब पैसे जब जमा कराने के लिए जाएंगे वहाँ पे, और मुद्दत पूरी होती है, डेथ क्लेम है, खत्म करानी है, कर्जा लेना है, कुछ भी है, ऐसे अकाउंट में भेजे जाएंगे। आप अपना पेपर देते हैं, आपको जाए अपने अकाउंट वेरीफाई करा के जाए, वहाँ से तस्दीक करा के अकाउंट नंबर बैंक वाला लिख के मोहर लगा देता है। एक मसला तो एनआरएसपी से खाद ली, एनआरएसपी ना अलग एक बैंक है, इससे तो कोई उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने कहीं से कोई कहीं के कोई लेना देना है, उधार आपका चल रहा है, डिफॉल्टर है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये पर्सनल जाती नोयत की चीज़ है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं, ये अपनी ज़ात से रिलेटेड चीज़ है, इसका बाकी इदारों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हम लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं, हमने उस बंदे को फर्ज भाई ये पेमेंट के लिए से भी होता है जी, पेमेंट के लिहाज से भी कुछ नहीं होता है इसके अंदर। पेमेंट यही होती है कि जो आप अगर आप पे कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी की इंश्योरेंस लीजिए। अभी जो बंदा आया हुआ था, ये 3 लाख की किस्त है बंदे की, जिसका मैं कह रहा था मैं आपको बना के भेज दूँगा पैसा। अब वो बंदा 3 लाख रुपये किस्त है, उसकी 2 लाख रुपये उसकी सैलरी स्लिप आई खड़ी है, अफसर है उसके अंदर इदारे के अंदर। तो वो ये तो खैर ऑफिस में ही, मेन ऑफिस से आया हुआ था बंदा, तो ये उसका जानने वाला है, तो वो किस्त बनवा रहा है, 3 लाख रुपये किस्त है उसके साथ। फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि इसकी आप सीट बनवा रहे हैं तो इसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह समझ लें कि ये पे कर सकते हैं। ये बताया मैं 3 लाख रुपये भर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, तो करवाए, कोई मसला नहीं। हमारी जो डाटा होता है ना, ये बाकी बैंकों में शेयर नहीं होता, बाकी जगहों में शेयर नहीं होता, ये हमारे तक ही रहता है।
अच्छा, तो इसमें पहली चीज़ ये है कि जब आप हमसे पैसा किस्तों में हम हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हमने घर में पैसा देना, ये है माशी का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है जब मुद्दत पूरी होती है, आप जब किस्तें जमा करवा रहे हैं, आप जब हमें पैसा देते हैं ना, हम हर साल उसका कारोबार करते हैं। आप ये पूछ सकते हो भाई क्या कारोबार करते हो, भाई मेरा 2 साल की किस्तें आ गई हैं, 3 साल की किस्तें आ गई, मेरे अब तक के क्या पैसे बनाए आपने मेरी असल रकम के साथ, ये हम बताते हैं। जब कोई पूछने ना आए तो हम क्या करें, उन्होंने सिर्फ ये पता तभी आओ किसने जमा कराई है वो सारे के साथ। ठीक है, तो आप तस्दीक कर सकते हैं, आप आके पूछे भाई मैंने यहाँ पे पैसे जमा कराए हैं, मेरे 4 किस्तें चलेंगी है, 5 चलेंगी, मुझे दे स्टेटमेंट निकाल के दे मेरे क्या अब तक मुनाफा लगाया। हम हर साल मुनाफा डिक्लेयर करते हैं, पैसा आपका होता है। अब देखो ना, पैसा आपका है, सब चीज़ इदारे की है। मैसेज के लिए से अदा नहीं करते हैं, SMS के लिए से अदा नहीं करते, हम करते हैं उसके बाद हवाले से करते हैं, हम आपको फ़ोन भी करते हैं, हम आपको लेटर भी लिखते हैं, इदारे की तरफ से एक बोनस का लेटर भी जाता है आपको। अगर नहीं भी जाता है तो तब भी आप अपनी ये पॉलिसी जो है, आप सिर्फ पॉलिसी नंबर अपना देते हो, उन्हें कहते हो भाई मुझे इसका स्टेटस निकाल के दो। जब स्टेटस निकाल के देते हो उसमें हर चीज़ आ रही है कि भाई इसकी इतनी किस्तें आई हैं, इतनी इसकी मुद्दत हो गई है, इसमें ये मचौती है, ये इसके हफ्ते पर मुनाफा लगा हुआ है। 97.5% सारे खर्चे निकालने के बाद खालस मुनाफा जो इदारा कमाता है 97.5% क्लाइंट का है, क्योंकि पैसा उसका है। 2.5% इदारा रखता है मुनाफे में से, ये सारा पैसा इदारे का है। इधर गवर्नमेंट का अंदर जितना भी पैसा है, ये 11,000 अरब रुपए जो है, ये सारा लोगों का पैसा है, हमारा नहीं। तो पहले ये मैंने बताया कि जब मुद्दत पूरी होगी, तो मुद्दत पूरी होने पे हम आपको असल रकम के साथ जो उस वक्त तक के मुनाफे बने हुए होंगे वो हम आपको देंगे। तो तकरीबन 4.5 गुना तक 5 गुना तक मुनाफे बन जाते हैं आपके असल रकम के साथ। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से जब आपको दरमियान में, अब एक बंदा मैंने बताया कि मुद्दत पूरी होगी तो पैसे मिलेंगे, खुदा ना खास्ता से कुछ हो गया तो घर वालों को पैसे मिलेंगे। अब बंदे को दरमियान में ज़रूरत पड़ती है पैसों की, वो कहता है जी मुझे खुद को ज़रूरत है पैसों की, तो हम उसे कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को जारी रखें, जो आपने रकम जमा कराई है उसका 80% आप कर्जे की शक्ल में लेते हैं हमसे, हम उन्हें कर्जा देते हैं, जमा शुदा रकम का 80% उसको कर्जा देते हैं। वो फिर अपनी किस्त जो है वो किस्त नहीं होती, वो अपनी मर्जी से उसको जमा कराता है, साल के अंदर जमा करा देता है, नहीं भी कराता तो फिर जब मुद्दत पूरी होगी तो फिर काट के बाकी पेमेंट दे देते हैं, क्योंकि पैसा उसका होता है ना, पीछे नहीं जाना होता उसको। पीछे 20% तो हमारे पास बचा पड़ा है, लाख रुपये था, 80,000 आपने कर्जा ले लिया, 20,000 तो फिर भी हमारे पास पड़ा है। जो आप पीछे वापस देते हैं उसका भी तो लोन नफा आप लगाते हैं या नहीं, हम उसका इंटरेस्ट लेते हैं उसके ऊपर। उसका इंटरेस्ट इस तरह है ना, देखें, लाख रुपये आपने, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, लाख रुपये था, लाख रुपये आप आगे मुझे कर्जा चाहिए, मेरे को लाख रुपये पड़ा हुआ है, मुझे उधार चाहिए, हम कहते हैं जी 80,000 कर्जा ले लो, आप 80,000 रुपये कर्जा ले लो, पीछे हमारे पास कितना बच गया, 20%, 20,000 बच गया। जब हम उसको मुनाफा लगाएंगे ना, जो आपके खाते में मुनाफा लगा रहे हैं उसको लाख के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, उधर से हम आपसे पैसे लेंगे 16.5% साल का, यानी कि लाख के पीछे 1200-1300 रुपये बनता है महीने का। अब कर्जा कौन लेता है, हमेशा याद रखना, कर्जा जो है हमेशा पैदावारी मकसद के लिए लेते हो ना। आपका सीजन आएगा, आप लाख रुपये आपने कर्जा लिया है, 4,000 भी नहीं कमाओगे उसके, 2,000 भी नहीं कमाओगे महीने